वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ मैं लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग शो में एवरी थर्सडे ब्यूटी सेगमेंट आप लोगों के लिए। इसमें ब्यूटिशियन भी आ सकती हैं, ड्रेस डिजाइनर भी आ सकते हैं और हेयर स्टाइलिस्ट भी आ सकते हैं, और जो लोग बड़े अच्छे प्रोडक्ट जो सेलिंग कर सकते हैं वो लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो ब्रांडेड होगा। ऑफ कोर्स आपके प्रोडक्ट होगी तो वो तो ब्रांडेड होगा, लेट्स सी। लेकिन वो तमाम ब्यूटिशियंस जो हैं वो आना चाहें, हेयर स्टाइलिस्ट, वो सब आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्पेशल बूस्टअप करने के लिए उन ब्यूटिशियंस को हम आपके लिए सपोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टैंड ओवर है, ताकि आपके काम को और उरूज मिले। दैट्स स्पेशली ऑफ कोर्स एक हमारी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है पीबीआई, प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री। उसके प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ब्यूटिशियन को ऑब्लाइज करें। दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने तई भी बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। और अगर आप फिर भी अगर आप कोई भी फील्ड से रेलेवेंट है, ब्यूटिशियन है या आपका सैलून है या नहीं, आप फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 0300-2530-110। और ये सेगमेंट स्पेशली हमने ब्यूटी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्रिएट किया है। लेट्स सी, आगे चलते हैं हमारे साथ ब्यूटी सेगमेंट में। अच्छा, ब्यूटी में वो भी आते हैं, हमारे शूज भी आते हैं, खुद से भी आते हैं, आपके शरारे गरारे भी आते हैं, आपके ब्राइडल ड्रेसेस आते हैं, ज्वेलरी आती है, ब्यूटी में सब चीजें आती हैं। ठीक है जी, इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि कोई भी अगर ब्यूटी से रेलेवेंट अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है ऑफ कोर्स। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, क्योंकि ये है ब्यूटी सेगमेंट और इसमें वो आज मौजूद है बड़ी प्यारी प्यारी सी ब्राइड। जरा कैमरा तो दिखाइए। हाय, एक ब्राइड तो पूरी इस वक्त जो रेड सूट में, मैंने उसको भी ब्रेक में मजाक से कहा तो मैं अभी तुम्हें भगा के ले जाऊंगी। अच्छा जी, बड़ा प्यारा काम है, और जो जिन्होंने ये बनाया वो भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। अच्छा जी, हमारी एक और ब्राइड भी रेडी हो रही है, वो भी आएंगे अगले ब्रेक में। और उसके बराबर में बड़ी प्यारी सी शहजादी, वो भी बड़ी प्यारी है, क्यूट, और उनका मुझे हेयर स्टाइल ये मैं बनाऊंगी। आपसी ब्यूटिशियन से कहूंगी मेरा एक स्टाइल, ये बीट्स बड़े प्यारे लगाए हैं आपने। सेंटर वाली मॉडल को मैं देख रही हूँ, थोड़ा ऐसे ऐसे सेंटर वाली यूं साइड पे हो ना, मैं हेयर स्टाइल और देखूं क्लोज। ये देखें जी, बड़ा प्यारा। मैं पूछूंगी कौन सा हेयर स्टाइल है, बड़ा प्यारा। और जी बराबर में एक बड़ी प्यारी बारबी डॉल लग रही है पर्पल कलर में। हाँ, बड़ी प्यारी, बहुत बड़ा ही मैं कहूंगी डिसेंट सा, सोबर सा, खूबसूरत सा, सोफिस्टिकेटेड बहुत प्यारा। ज्वेलरी भी बड़ी प्यारी। लेट्स सी, अब मिलवाती हूँ हम अपने ब्यूटिशियन से और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरे साथ राइट हैंड पे यहाँ तशरीफ रखती हैं उरूज ब्यूटिशियन, उरूज काशिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं उरूज? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको उरूज पे ही रखे। वैसे हम हमारे अक्सर कहते हैं अल्लाह आपको अर्श तक पहुंचाए, लेकिन वहां पर मेरे हस्बैंड बैठे हैं, देखो जरा। अच्छा जी, हमारे डायरेक्टर अर्श, मैं ऐसे बोल देती हूँ तो वो अजीब ही लग जाता है। लेट्स सी, अल्लाह पाक आपको उरूज तक पहुंचाए। बिल्कुल दुआएं हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? और हम आपको अपने खूबसूरत से ब्यूटी सेगमेंट गुड मॉर्निंग विद सभी में वेलकम करते हैं। और जी इस हाथ पर मेरी बड़ी प्यारी सी बहन यहाँ तशरीफ रखती हैं, सदफ खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सदफ? मैम सभी आप? बढ़िया, आप हैप्पी हैं भाई? खुश? आपके साथ प्रोग्राम में खुश हुई। अच्छा, आप दोनों ने ब्यूटी क्लास अटेम्प्ट की थी? जी, जब ही तो अच्छा, अब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा ये वही सभी हैं जी। अच्छा जी, ये हमारी एडमिन में भी ज्वाइन आपने किया हुआ दोनों बहनों ने। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बस मुझे मैं ये चाहूंगी कि अभी फिलहाल हम बात करेंगे ब्यूटी के ऊपर, और ब्यूटी से रेलेवेंट आप एक काम कीजिए। मुझे सबसे पहले मैं जरा उरूज से बात करती हूँ। ब्यूटी इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग काम करें, चेंज क्या नजर आया आपको एज कम्पेयर टू 10 ईयर हम बैक चले जाएं तो आपको क्या नजर आता है? जी, मेकअप के लिहाज से अब जो है ना एक ज्यादा competition केकी लुक लग नहीं गया। होता हाँ? मेकअप में पहले से काफी। यानी कि अब पहले मेकअप को कैसे लेते थे और अब जो अवेयरनेस है उसमें क्या फर्क पड़ा है? पहले अगर हम आईज मेकअप के ऊपर जाए ना तो बहुत ज्यादा वो कॉर्नर्स वाले और इस तरह के मेकअप पसंद किए जाते थे, मगर अब जो है ना ब्राइड्स वो कहती है मतलब नेचुरल लुक आना चाहिए, यानी कि नो मेकअप लुक। नो मेकअप लुक। ओके, जी। हमारे ड्रेसेस में भी कितना फर्क पड़ा है? ड्रेसेस में भी काफी फर्क पड़ा है। अच्छा, डिपेंड। अच्छा, ये क्या एक चीज मुझे बड़ा एक मतलब ब्यूटिशियन ना आप है, एरिया वाइज क्लिक करता है कि किस, जैसे अगर मैं कहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल शराब गोट है,
या इस वक्त मैं कहूँ लियारी वाला एक अलग एरिया, मलिर का अलग है, डीएचए अलग है, गुलिस्तान जौहर अलग है। अच्छा, एरिया वाइज भी बहुत सारे लोग डिफरेंट अंदाज को बहुत डिफरेंट होता है। मैंने जौहर साइड पे भी काम किया और अभी जहाँ मेरा नॉर्थ में है सैलून वहाँ पे भी, तो दोनों में मतलब वहाँ पे जो क्लाइंट्स होते हैं ना उनकी चॉइस में बहुत डिफरेंट फर्क होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। वो लोग ज्यादा हैवी लोग शिमरी आईज और कॉर्नर वाली आईज इस तरह की चीजें पसंद करते हैं, ब्लश ऑन डार्क होना चाहिए इस तरह की। और अगर आप जरा थोड़े अच्छे एरिया में जाएं तो वहाँ फिर वो कहते हैं बिल्कुल नो मेकअप लुक होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद रही सही कसर, फूल सर पे इतने सारे, इधर से बंच वगैरह, हेयर स्टाइल बहुत हैवी मांगते हैं। ओके, अच्छा खुद भी करवाते हो फिर अपना भी मेकअप उसी तरह चाहते हैं जैसे ब्राइड का जैसे ब्राइड का हुआ है। फंस जाते हो क्या आप लोग तो यार? बहुत, कभी कभी हैंडल करना और काउंसलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्लाइंट्स। यानी कि उनकी बहनें या भाभी आएंगी तो वो जो हमारी बहन दुल्हन को जो लगाए ना वो मुझे जरूर लगाए, ऐसा। और फिर वो जो ना मेकअप से सेटिस्फाई नहीं होती, नहीं इनका तो ऐसे किया आपने, ऐसा किया, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई वो ब्राइड है ना, तो जरा सा चेंज होना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ सदफ भी हैं, तो सदफ ऑफ कोर्स कितने टाइम हो गया इस ब्यूटी फील्ड इंडस्ट्री में? मुझे 7 इयर्स हो गए। माशाल्लाह। कौन सी वाली ब्राइड इसमें आपने? सेंटर वाली आपने, बहुत अच्छी, बड़ी प्यारी सी। अच्छा ये बताएं कि मेकअप, जैसे मैंने अभी रूज से बात कही है, हमारे पास जो हम लोग मेकअप यूज करते हैं उसमें कॉस्मेटिक्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? और कॉस्मेटिक्स डे बाय डे आपने देखा होगा, अभी जी वो जमाने से एक और ब्रांड चलता था, उसके बाद फिर एक और आया, फिर एक और आया, तो डिफरेंट ब्रांड और बेस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे पास कॉस्मेटिक्स कितनी काउंट करती है, यानी कि कोई प्रोडक्ट कितना काउंट करती है किसी के चेहरे पे लगाने के लिए? पहले जो था ना, पहले जैसे 2-3 शेड होते थे, डार्क शेड दिए जाते थे, बहुत ज्यादा, वो उसको पसंद भी बहुत किया जाता था। अब जैसे जमाना आगे चलता जा रहा है उसी को लाइट और ब्लेंडिंग किया जाता है और मजीद लाइट होता जा रहा है। अब आप देखो नो मेकअप लुक जैसे कहते हैं कि बिल्कुल मेकअप भी हो, सब कुछ इनहेंस भी हो, और मगर शेड इतने ज्यादा इनहेंस नहीं होते, लाइट पे लाइट आता जा रहा है। अगर आपकी ब्राइड होती है जो, उसका इतना रेड कलर होता है, उसको भी अब बहुत लाइट कर दिया गया है। ओके, यानी कि ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं ब्राइड। अच्छा, मैं फिर एक और सवाल करूंगी कि ब्लेंडिंग, पहले ये होता था कि मैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह तो मेरे आज से नहीं 15 साल से एक ताल्लुक है, चाहे वो मेमन हो, चाहे वो काका भवानी हो, हुसैनाबाद का हो, मेमन फाउंडेशन हो, मिट्टी हो, ये सारे इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स जो है वो मेरी अच्छी कोऑर्डिनेशंस में है। और शरेफा मैम को तो मैं भूल ही नहीं सकती, वो इतनी जमाने से मुझे देख रही है तो कहती है सभी मुझे तुम में ना अपना आप नजर आता है, वो ये लफ्ज मैं कभी नहीं बोलती। शी इज वेरी सीनियर, मेरे ख्याल में काफी टाइम से मेमन इंस्टीट्यूट को लीड करी है मैम शरेफा। बात ये कहूंगी कि ब्लेंडिंग कितनी काउंट करती है। पहले ये होता था, मैंने इसलिए बात की वो इंस्टीट्यूट की, एक जब मैं कॉन्टेस्ट में गई और उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट इनवाइट किया, तो मैं ब्यूटिशियन तो नहीं हूँ, मॉर्निंग शो की होस्ट हूँ, तो मैं वहाँ पे बहुत सारी ब्राइड्स थी इंस्टीट्यूट में, तो वो जब मैं उनका मेकअप देख रही थी, उनका स्टूडेंट का कॉम्पिटिशन था, तो उन्होंने मेकअप किया, तो एक बच्ची के आंख पे मैंने यहाँ लाल रंग देखा, फिर हरा, और यहाँ पर कुछ नीला पीला कुछ था, 3 रंग थे। तो उनकी मैडम उनको कहती, बेटा अगर ये तुम इसको मिक्स कर देती, ये ब्लेंडिंग अच्छी करती, तो यही कलर बड़ा खूबसूरत लगता, लेकिन वो तुमने 3 जो है ना 3 रंग के गोलागंडे बना ले, उसने जुमला यूज किया था गोलागंडा कर दिया, वो कलर अलग अलग नजर आ रहे थे। तो ये ब्लेंडिंग कितनी काउंट करती है? मैं ब्रीफ इसलिए कर रही हूँ ताकि पता चले ब्लेंडिंग वर्ड हमारे लिए ब्यूटी फील्ड में क्या है। ब्लेंडिंग वर्ड बहुत ज्यादा काउंट करती है ब्लेंडिंग, वो इस वजह से कि जब आप 2 शेड्स यूज करते हैं ना, तो पता नहीं चलना चाहिए ब्लेंडिंग के बाद के कौन सा शेड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उनकी जो एंडिंग होती है वो दोनों जब मिक्सअप हो जाते हैं ना, तो वो एक नया शेड क्रिएट करते हैं और वो बहुत प्यारा लुक देते हैं। और जब वो लाइंस आ रही होती है ना प्रॉपर, तो बहुत गंदा लुक लगता है। तो इसमें कौन सी ब्राइड? पर्पल वाली। अच्छा, जिसको मैंने बार्बी डॉल कह दिया था। अच्छा, नो मेकअप लुक, वही इसका बहुत डिसेंट सा मेकअप। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग इतना टैलेंटेड होते हैं, वो एक कलर को पूरी आईज पे इतनी हैंडलिंग तरीके से हैंडल कर लेते हैं। ये क्या क्राइटेरिया? आप आईज क्लोज करें, मुझे ऐसा लग रहा है आपने कॉर्नर बनाए और ब्लू कुछ कलर कुछ किया, साइड बाजू के कलर से जैसे कुछ थोड़ा क्या है मैचिंग की, मैंने 4 कलर यूज किया। ओहो, जबरदस्त। नहीं, नो डाउट बड़ा प्यारा लग रहा है यार, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा। जो आपने वर्ड यूज किया था ना, नो मेकअप लुक, वो आपने प्रूव कर दिया, आपका हार्श मेकअप नहीं है। मैं कोशिश यही करती हूँ बिल्कुल ब्लेंडिंग। मुझे
प्रोफेशनली स्टार्ट किए हुए ना, सैलून स्टार्ट किए हुए तकरीबन 5 इयर्स हो गए हैं। वैसे मैं माशाल्लाह। उससे पहले घर में करती थी। उससे पहले अपने नहीं, इसका मतलब है कि अगर आपने अपने भी घर में इतने टाइम किया होगा 10 वो भी years हो गए एक्सपीरियंस तकरीबन। हाँ, काउंट experience। करता है। अगर आप घर पे से शुरू करती है, ये आपकी स्ट्रगल है, आपका पैशन है, आपकी स्ट्रगल। और मैं ये कहूंगी कि जुस्तुजू थी कि आपने सैलून की तरफ आपने किया ना, बहुत अच्छी बात है, तो आप अप्रिशिएट। थैंक यू। अच्छा, आप एक माशाल्लाह ये बताएं कि ऑफ कोर्स हर बंदे का एक कहीं ना कहीं कुछ लिंक होता है और उसको बूस्ट अप मिलता है, तो आप माशाल्लाह पीबीआई के एडमिन भी हैं। कैसा लगता है कि उसके उनके इवेंट्स को अटेम्प्ट करके उनके काम को देख के? बहुत अच्छा लगता है और प्राउड फील होता है, आप किसी को बताते हैं कि आप मेंबर अच्छा, वैसे एक बात है, तो आप खुद भी मैनेजमेंट देख रही हैं माशाल्लाह पीबीआई की, जी, कैसा महसूस होता है ये बताएं? वर्किंग करते हो तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? बहुत। वर्किंग करते हुए इंसान कहीं ना कहीं कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों को लेके चलती हूँ, जी। आप भी बहुत सारे लोगों को लेके चलते हैं। इसके बारे में मैं आपसे पे क्वेश्चन करूंगी। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर एक ब्राइड अभी भी मिस है, लड़की को ढूंढ के लाना पड़ेगा। वो शादी वाले दिन पता नहीं कहाँ चली गई है, किसी सहेली से मिलने, तो उसको पकड़ के लेकर आते हैं, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनर्स सभी के साथ। गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त सभी, और ये है ब्यूटी सेगमेंट। मेरे साथ सदफ एंड अरूज तो मौजूद थे, लेकिन हमारे साथ एक और ब्यूटिशियन, एक मेल एंड फीमेल ने ज्वाइन किया, तो मिलवाती हूँ मैं। बड़े नाइस पर्सन है और ब्यूटी इंडस्ट्री में हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पे माशाल्लाह उनकी एंट्री है। मैं ये कहूँगी कि अगर आपके जो बड़े प्यारे प्यारे जो जूड़े बनाना या डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाने के कमांड रखते हैं, एज अ टीचर, एज अ इंस्ट्रक्टर, पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे क्लासेस देते हैं, तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उर्फी खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैंने आते ही इनसे कहा, कहाँ है आपने डमी पे जुड़ा नहीं, सब्र कर जाओ, आप बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ अपने मॉर्निंग Thank शो you में so आपको। थैंक यू सो मच। और अभी एक बड़ी जबरदस्त हमारी ब्यूटी क्लास हुई थी पीबीआई की जानिब से, उसमें माशाल्लाह इनको एक अवार्ड भी दिया गया था इनके बेस्ट वर्क के ऊपर, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं माशाल्लाह। ब्यूटी इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, 8-10 साल उनके हो चुके हैं माशाल्लाह। मेरे को 7 साल हो चुके हैं, मैं गलत ना कहूँ तो 7 साल। लेकिन साथ साथ सैलून को कहते हैं ऑनर, उसके बिहाइंड बहुत सारा एक टाइम दिया जाता है, उसको लोग काउंट नहीं करते। लेट्स सी, मैं कहूँगी कि बहुत अपनी फील्ड की बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंट करने वाली, और वो है सना खान। अस्सलाम वालेकुम। सना, कैसे हो आप? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू। और बड़ी प्यारी ब्राइड आपने माशाल्लाह प्रेजेंट की है। वो ब्राइड भी जो एक कम थी आ गई जी। और ब्रेक में पता, मैंने कहा ये पता नहीं किसी दोस्त के साथ चली गई है, सहेली के साथ निकल गई है, अभी आ जाएगी, तो वो आ गई है। अच्छा जी, माशाल्लाह चारों ब्राइड्स मौजूद हैं और खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। नाज़रीन, ब्यूटी सेगमेंट जो करने का मकसद ये है कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को, एक दूसरे को सिखाने को मौका मिलता है।
और आप यकीन करें जब आप किसी भी इवेंट में जाते हैं या कोई भी ऐसे प्रोग्राम में कंडक्ट करते हैं तो आपको किसी का काम अच्छा लग रहा होता है और वो चीज़ें भी आप देख रहे होते हैं कुछ गलत है तो वो सही करने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। उर्फी क्या कहेंगे कि हम जब कुछ भी चीज़ देखते हैं ब्यूटी हमारी जो फील्ड से रेलिवेंट है हमें वह सीखने का मौका मिलता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हम ज़िंदगी भर सीखते ही हैं। गुड। और जैसे ही हम वर्क करते हैं, जितना भी हार्ड वर्क हम जब कर रहे होते हैं तो उससे हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ऊपर ही जा रहा होता है, कम नहीं होता है। यानी कि आप किसी को भी देखोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। और कोई भी काम हो दुनिया का, ब्यूटिशियन का हो या इसके अलावा कोई भी फील्ड हो, उसमें ये बहुत ज़रूरी है सीखना आपके लिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, जुनून उसमें नहीं लाते, तब तक के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके अच्छा, आप डिफरेंट जगहों पे क्लासेस माशाल्लाह हेयर स्टाइल की, तो बच्चियां जो हैं उनका कितना इंटरेस्ट होता है कि भाई, क्योंकि मेकअप सीखने का एक अलग मजा है लेकिन हेयर स्टाइल जरा टिपिकल सा होता है कि उसको जहन में रखना, ये इस तरह बाल फोल्ड किए, ऐसे मैंने आपको देखा है काम करते, बैक कॉमिंग है, उसको होल्ड करना बड़ा एक मुश्किल है। तो कितना इंटरेस्ट लेती हैं कि यार हमें हेयर स्टाइल बनाना आना चाहिए? असल में देखिए, मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बात करता हूँ ना, कुछ भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखें आपका काम लोगों से थोड़ा सा अलग नज़र आना चाहिए। अगर आपका काम लोगों से डिफरेंट नज़र आएगा ना तो खुद ब खुद अट्रैक्शन बनती है। अब जितनी भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एक यही क्रेज होता है कि अब जब हम काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ओके ओके, तो वो जैसे वेव हम दे रहे हैं, जिस तरह पुलिंग, यानी कि कम बालों पे कितना अच्छा काम लाइनिंग के साथ, जी जी, पुलिंग से वॉल्यूम एक इतना एडवांस टेक्निक है कि कम से कम भी बाल हो ना उस पर हम वॉल्यूम अच्छा दे मैं लेते हैं। आप हेयर की बात करें, मैंने देखा चारों लड़कियों ने ओरिजिनल हेयर स्टाइल प्रेजेंट किया है। आप जरा नोट कीजिएगा, माशाल्लाह मैं सबको देख रही हूँ। सबसे जो फर्स्ट लड़की जो है पर्पल सूट में है और उसने जो माशाल्लाह बनाई है, तो उनका भी हेयर स्टाइल कोई वो नहीं लगा हुआ, ओरिजिनल हाथ से बनाया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड है, उन्होंने भी ओरिजिनल बीट्स लगाए, सदफ खान ने का है। और उसके बाद रेड सूट में दोनों किसकी है? सदफ की, सना की है, रेड वाली भी और माशाल्लाह। अच्छा मैं देख रही हूँ पीछे ब्लू सूट में उन्होंने भी, आपने देखा रोल वगैरह, तो ये सारी कोई मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल ईयर नहीं, सब ओरिजिनल सब माशाल्लाह इन्होंने हेड पे काम किया और ये बड़ी जीत है। मतलब एक्सटेंशन तो ठीक है, हमारे लिए एक सहूलत होती है, वो हो जाता है, लेकिन आप जो खुद से काम कर रहे होते हैं वही आपकी कामयाबी है कि क्लाइंट आपके पास आया, एक्सटेंशन नहीं है और वो कहता है कि नहीं मुझे लगवानी भी नहीं है, तो आप जब परफॉर्म करते हो उसके ही बालों पे तो वो एक अलग ही मजा होता है। लेकिन अभी मैं ये देख रही हूँ, देखो सुबह सुबह ऑफ कोर्स ब्यूटिशियन के एफर्ट्स हैं कि मॉर्निंग में अर्ली, देखो लाइव शो हम कर रहे हैं इस वक्त, और माशाल्लाह सुबह उठ के, और इनके पास ये अच्छा है, ये भी एक एक्सपीरियंस होता है। और कुछ ऐसी भी शादियां होती हैं जो हैदराबाद या लांडी, तो लोग सुबह ही 4-5 बजे, और इनके एफर्ट्स होते हैं कि ये वो सारी रात या उस वक्त उनको उठ के तैयार करना, फिर अपनी मैनेजमेंट को बुलवाना, और सुबह क्योंकि उन्होंने 8-9 बजे निकलना होता है, तो ये भी होता है कि नहीं सना, ऐसा होता है कि नहीं होता? बहुत मुश्किलात का पूरी फैमिली आपके घर में आ जाती है सुबह 4 बजे दरवाजा आ जाए जी आ जाए, ऐसा होता है कभी? बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। तो ये चीजें देखिए, आज सुबह सुबह मॉर्निंग में माशाल्लाह मैं डे बाय डे अपना जो है एवरी थर्सडे मॉर्निंग शो कर रही हूँ। माशाल्लाह ब्यूटिशियन नो एक्साइटमेंट उनकी इतनी है कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के आती है। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। अच्छा, इनकी गुफ्तगू से आपको अंदाजा लग रहा होगा, बेशक हेजिटेट हो रही है गुफ्तगू में, इतना नहीं, लेकिन इनका काम बोलता है। और मैं ये एक और जुमला कहूंगी कि इनका काम किसी भी बड़े से बड़ी मेकअप आर्टिस्ट से कम नहीं है। क्या कहते हो? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं देखता हूँ माशाल्लाह के छोटे छोटे सैलून्स हैं, बहुत बड़े नाम नहीं है, लेकिन माशाल्लाह उनका काम बहुत औसम है। क्या उसकी वजह क्या है? मेहनत है। हाँ, कि वो लोग एक दूसरे को जब देखते हैं, और ये अच्छी चीज है। मैं कहता हूँ कि आप कोई भी जलन हो, कुछ भी किस्म की आप मुकाबला करना चाह रहे हो ना, काम में ही करो। गुड, तो उससे आप आगे बढ़ते हैं। फिर बेहतरीन। अब कोई मतलब पहले आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं भी डायरेक्ट टीचर बन गया, नहीं ना, वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। तो ये माशाल्लाह मैं सबके काम देख रहा हूँ, बहुत आला किस्म के किए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत खूब। और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ और इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, माशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। सना के पास चलते। सना, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपने काम प्रेजेंट किया, और मैं देख रही हूँ, मैं इतनी शायद मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे ब्यूटिशियन बना दिया, इवेंट्स करवा के, प्रोग्राम करवा के। अच्छी बात है ना, इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा हमें, तो बस अच्छा, सीखते हुए ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं ये गुफ्तगू भी करना चाहूँगी, ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करूँ
तो ऑफ कोर्स बहुत सारे कंपटीशन है, एक जंग है जिसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। क्या समझते हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्री में आने के लिए थोड़ी मतलब हमें लाइक कोर्स करने चाहिए, क्लासेस लेनी चाहिए, ये सब मुझे ज़रा बताइएगा। जी, कोर्स करने चाहिए, बेसिक तो सीखना चाहिए, इसके Good. बाद प्रोफेशनल आपको खुद आ जाता है। आप देखते हैं जब आपको बेसिक आता है तो आप प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। आप नेट पर भी देखकर कर सकते हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप देखकर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक आ रहा है और करते करते प्रैक्टिस से आपका हाथ बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है हाथ में। मैंने बेसिक ही सीखा है, ठीक है, और उसके बाद जो है देख कर और लोगों से हसद कर के आगे बढ़ी हूँ, Good. जो बात है। हाँ, मतलब देखती थी कि भाई उसका काम इतना अच्छा है, मुझे मेरा और काम अच्छा करना हाँ चाहिए। मुझे भी करना चाहिए, ऐसा मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, ये जो डिफरेंस है, इसने ये वर्ड के इसको हम नेगेटिव नहीं लेंगे, यानी कि वो ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इस तरह का कंपटीशन जो होता है ना, वो आपको बूस्टअप करता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं इसको नुकसान पहुंचा दूं, नहीं, एज नहीं, कम्पेयर नहीं, टू आप अपने काम पे वर्क करें कि आपकी चीज खुद ब खुद सामने उभर के आएगी और आप बेस्ट। हमारे लिए बहुत सारे हीरोज होते हैं, बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं और हमें देख के बहुत कुछ अपने आप जी, को सही जी। करना पड़ता है। देख कर ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें सीखने का मौका मिलता है। जी, अच्छा जी, मैं जरा उरूज से बात करती हूँ। उरूज माशाल्लाह, एक वाकई में जैसे इन्होंने कहा कि आपको भी कुछ हुई थी कभी प्रॉब्लम्स, या एक अच्छा मिला, या था कहीं ना कहीं लेग थोड़ी हुई थी कि यार यहाँ जरा डिसहार्ड हो गई हूँ, ऐसा कभी हुआ था कि नहीं हुआ? होता है ऐसा। ठीक है, जब फील्ड आप में कोई हुआ। भी नई फील्ड स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को फेसेस करना पड़ता है, बहुत सारे। बाज़ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो बाज़ आपको स्टार्ट कर देते हैं कि तुझसे कुछ नहीं कर तुमसे सकते। कुछ नहीं होगा। तुझसे कुछ नहीं इसलिए तुम रहने दो। हाँ, बस उन लोगों की बातों को आप आगे लेकर चलें। वाह, ये भी सीखने की ये अच्छी नहीं है कि आपने सुना कि हाँ यार ये कह रहे हैं मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। Okay. आप बोले कि नहीं मैं कर सकती हूँ ऐसा। ओके, तो आप अपनी करेक्शन खुद कर सकती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, मेकअप की बात हो रही है, ऑफ कोर्स मेकअप की फील्ड में हमें बहुत कुछ सीखने का मौका। अच्छा, अक्सर मैंने एक चीज देखी, कौन बताएगा, आप तीनों में से देना देगा, सदा बताएंगे। लिपस्टिक लगाने की क्या टेक्निक होती है? जी, मिस लिपस्टिक लगाने की टेक्निक होती पक्का? है। जी जी, क्या टेक्निक ऐसी? काफी हाँ। मुझे तो काफी टाइम लग गया था। आई से ज्यादा लिप्स ये देखो लोगों ने कभी इसके ऊपर बात नहीं की है, मैंने देखा। हाँ, क्या? आई से ज्यादा मुझे लिप्स बनाने में काफी टाइम लग गया था, क्योंकि वो लिप्स की जो आउटलाइन होती है थोड़ी सी वो डिफिकल्ट होती है। सेम मेरे साथ अच्छा, भी उसको ये टाइम problem लगता है, उसको टाइम लिपस्टिक लगता है। लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, पूरी लगने के बाद जो ना वो यूं हो जाती है ना, वो सबसे। अच्छा, मैं अक्सर मैं बड़े बड़े सैलून्स में मेरी दोस्तें कभी मैं मतलब कोई ना कोई काम से मिले तो वो ब्राइट तैयार करी, मैं बराबर में होंगी ना, बेचारी इतनी मेहनत से तैयार, आखिर में फेस पाउडर यूं लगा रही होती, मैंने क्या कर रही, वो स्टिक लगा रही होगी, वो कहीं ना कहीं हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे साथ उससे बहुत दफा पूरा- हुआ है ऐसा। हाँ, हाँ। एक दफा लाइनर में लगा रही थी, वो रखा साइड में, ब्राइट का हाथ लगा, वो जो ब्लश ऑन का ब्रश था वो उस पे टच हो गया, और वो जल्दी जल्दी मैंने देखा नहीं, उठाया, मैंने ब्लश लगा दिया, वो पूरा यहाँ से ब्लैक हो गया। वो ब्राइट की ये क्या हुआ? फिर मैं काउंटडाउन, मैंने गहरा सांस लिया, मैंने कहा नहीं मैं कर लूंगी सर। ओके ओके। अच्छा, इसके बाद हम चलेंगे कि क्योंकि लेंस भी लड़कियां लगाती हैं। देखो, मैं हमेशा मेकअप है, लेकिन हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। लेंस भी लगाती हैं, आईलैशेस लगाती हैं। आईलैशेस अक्सर दुल्हन की यूं टेढ़ी हो जाती है, उस पर बात करेंगे। लेते हैं यहाँ पे ब्रेक और मिलते ब्रेक बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग। वीनस विद सभी के साथ मैं आपके खिदमत में आपकी दोस्त होस्ट सभी हाजिर। और ये ब्यूटी सेगमेंट है, एवरी थर्सडे हम प्रेजेंट कर रहे हैं ब्यूटी सेगमेंट। हमारी जितनी भी यहाँ पर ब्यूटिशियन है उनका ब्राइडल प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी है। और मैं एक बार फिर थैंक्स करूंगी, उर्फी यहाँ पर मौजूद है, सना मौजूद है, उरूज है एंड सदब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन द शो। और इनके काम को जरा हम थोड़ा प्रेजेंटेशन रैम वॉक में देखते हैं। लेट्स सी प्ले द म्यूजिक। और हमारे साथ सबसे पहले रेड ब्राइड जो है ना, मैं चाहूंगी प्लीज आप यहाँ पर आ जाएं एंड प्ले द म्यूजिक। हम इनकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, अकेले में क्लैप करूंगा, आप लोग कौन नहीं करते? आपको नहीं अच्छा लगा? अच्छा, सारे सुन हो गए एकदम ब्रो देखने के लिए रैम्बो। बहुत बहुत जबरदस्त मॉडल की प्रेजेंटेशन आपने देखी इस वक्त। ऑफ कोर्स जिन्होंने बनाई थी मैं उनका शुक्रिया करूंगी। अच्छा, मैं सबसे एक छोटा छोटा मैसेज लूंगी। आई हैव जस्ट ओनली 3 मिनट्स। और सबसे पहले उर्फी, अपने जो ब्यूटी फील्ड में आने चाह रही हैं बच्चियाँ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखें, आप लोग जब मीडिया के ऊपर चीज़ें देखते हैं तो आप लोगों को क्रेज़ होता है। तो मैं बार बार एक ही बात करता हूँ तमाम लोगों के लिए कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक तो
आप एक लाइन आप पकड़ लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं साइडों में उसको इग्नोर करते हुए बस अपनी मंजिल पे आप फोकस करें, इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। दूसरा, अपने काम को हॉबी बनाएं। गुड गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। आगे सना के पास चलते हैं। सना, आप ब्यूटिशियंस को, आने वाली जो ब्यूटिशियन है उनको क्या मैसेज देंगे, या जो काम कर रही है आपके जहन में जो भी है, जरूरी नहीं है आपके जहन में कुछ है। अच्छा चले हम आगे चलते हैं उरूज के पास। इनके पास कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं करना, जो खुद कुछ कहना चाह रहे हो जी। मुझे असल में ना खांसी आ रही, पानी अच्छा आपको खांसी, ओके। उरूज सॉरी, आप कैमरा ये है, बताइए क्या मैसेज देना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी अब नई ब्यूटिशियंस आने वाली, वो घबराए नहीं, वर्क हार्ड करें। ठीक है, घबराए नहीं, वर्क हार्ड करें, डरे नहीं, ऐसा ही है। सबसे ज्यादा तो आपको डर लग रहा है इस वक्त ये होता है लाइफ में, लेकिन काम में माशाल्लाह सब बहुत अच्छी है। सना, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, ओके। शुरू में होता है कि भाई मुश्किल है, हम आगे नहीं जा सकते हैं। मैंने एक चेयर से स्टार्ट किया था, एक मिरर था और एक चेयर, अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह 5 चेयर्स हैं और पूरा पॉलर जो है ना वो शीशे से भरा हुआ है। ठीक है, पहले एक शीशा था, अब बहुत सारे। शुरू में कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, लेकिन आप खुद कोशिश करें कि आप आगे निकलें, गुड गुड। किसी की ना सुने, आप अपने देखें, आप अपने आप को देखें, आप आगे बढ़ें और इंशाल्लाह वो मुकाम मिल जाता है आप जो वो हम बात चाहते बोली, हैं। कहते दिल की बात है ना, इससे बोलते हैं। खूबसूरत मैसेज, बहुत प्यारा। सदफ, आप क्या देना जी चाहिए? मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया, लियारी से, वो भी अरे। बहुत टफ इलाका है। और सेकंड ये कि मेहनत करनी चाहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। गुड। नहीं, ये ऑफ कोर्स ये हम मॉर्निंग शो भी कर रही हैं और अपना पीबीआई भी लेके चले, जहाँ पे ब्यूटिशियन अपने काम को हाईलाइट करते हैं। ये आप लोगों के लिए हम करें ताकि हम जस्ट, आप लोग टैलेंटेड हैं लेकिन हम एक सिर्फ ब्रिज बन रहे हैं और हमें एक दूसरे का ब्रिज बनना चाहिए। थैंक यू सो मच उर्फी, सना, उरूज एंड सदफ, थैंक यू सो मच। और उर्फी रेडी रहिएगा, हेयर स्टाइल का एक स्पेशल सेगमेंट करना है, ठीक है जी। बहुत सीनियर जी हाँ हाँ बोलो, टाइम खत्म हो गया। हाँ बोलो। कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूँ, बहुत खुशी होती है, वो ये कि आप लोग बिल्कुल इतना, मतलब अब जितने भी ये ब्यूटिशियंस आए हैं इस वक्त, शायद मतलब बहुत इतना ऊपर नहीं है ना, लेकिन आप सब मौका देते हैं नए टैलेंट को हमेशा आगे लाने के लिए। तो इसमें मैं जितना आपको बोला जाए किया जाए आपके लिए कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं होते सही। ये कौन है, ये किन के लिए, ये अर्श के लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं? ये आपके लिए भी है, सब अर्श के लिए, पीबीआई की पूरी टीम के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स मैं स्पेशल थैंक्स करूंगी अर्श का। वो वाकई में सबको, चाहे कोई भी फील्ड से रिलेवेंट हो, लड़की एंटरप्रेन्योर हो, स्किल्स वुमेन हो, सबको सपोर्ट करते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे कहते हैं। मॉर्निंग शो में कोई भी आता है हम उसे सपोर्ट करते हैं और मैं कहूँगी कि आप लोग इसी तरह काम करते हैं। हमारी जो कोशिश होगी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। थैंक यू बच्चियों, बहुत शुक्रिया। आखिर में आप लोगों को फिर एक थोड़ा सा एक स्टेप आ जाए, इन्हीं के ऊपर कैमरा कर लीजिएगा और इन्हीं पे गाना ज़रा प्ले कर दीजिएगा एंड थोड़ा 1 मिनट इनको दीजिएगा। चलिए जी, यहीं पर ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। प्ले